एक बार फिर से हैकर्स ने दिल्ली एम्स को निशाना बनाया। खुद अस्पताल ने साइबर अटैक की जानकारी दी है। 2022 में भी साइबर अटैक हुआ था। अस्पताल के 100 सर्वर्स में से 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल तौर से हैक किए गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से एम्स के सर्वर को हैक करने की कोशिश हुई है और एक बार फिर से यह हैकर्स ने एम्स को निशाना बनाया है। दिल्ली एम्स को इस बात की जानकारी खुद अस्पताल की तरफ से दी गई है। साइबर अटैक की जानकारी दी गई है। वाज़ेह रही कि 2022 में भी इसी तरह का साइबर अटैक दिल्ली एम्स के ऊपर हुआ था, जहां अस्पताल के 100 सर्वर्स में से 40 फिजिकल और 60 वर्चुअल तौर से हैक किए गए थे। तो एक बार फिर से दिल्ली एम्स में हैकर्स ने अटैक किया है, साइबर अटैक किया है। इससे पहले 2022 में भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है। प्रमोद, पूरा मामला क्या है, तफसील से बताएं। बिल्कुल, आज ये खबर आई थी कि एम्स के जो है सर्वर को दोबारा से उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। लेकिन जानकारी मिली है कि करीब 2:30 बजे एम्स का जो अपना एक इंटरनल सर्वर है उसके साथ छेड़छाड़ करने की किसी ने कोशिश की थी, किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की थी और उसकी वजह से एक जो इनका मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी ऐसे लॉगिन करता है जो कि ऑथराइज नहीं है तो एक वायरस जो है वो उसको डिटेक्ट करके रोक देता है। तो उसी मामले में ये एक वायरस फाउंड हुआ था और लेकिन साफ जो कि मुख्य तरफ से कर दिया गया है कि आला अधिकारियों की तरफ से कर दिया गया है कि कोई भी डेटा जो है वो चोरी नहीं हुआ, ये साइबर अटैक नहीं हुआ, बल्कि किसी ने शैतानी करी है और उस सर्वर इंटरनल सर्वर तक वो पहुंच गया था। उसमें कुछ वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, जिसको रोकने के लिए जो इनका सिक्योरिटी जो इन्होंने सॉफ्टवेयर डाला हुआ था उस पूरे सिस्टम में, उसने उसे डिटेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से कि कोई वो आगे कामयाब नहीं हो पाया। तो जो साइबर अटैक की जो खबरें आ रही थी वो पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया गया है कि कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी। वो कौन है, इस बात की जानकारी जो है वो जुटाई जाएगी कि क्या है, लेकिन किसी तरीके का डाटा या कुछ भी नुकसान जो है वो जो एम्स का जो पूरा जो साइबर मैकेनिज्म है उसको नहीं हुआ है। तो फिलहाल जो है इस मामले में राहत की खबर यह है कि जिस तरीके से पहले 2022 में साइबर अटैक एम्स के सर्वर पे हुआ था वो उस तरीके का अटैक नहीं है, बल्कि किसी ने शरारत करने की कोशिश की थी। लेकिन इनका खुद का इंटरनल जो लेकिन प्रमोद, जिस तरीके से आपने कहा कि किसी ने शरारत करने की कोशिश की थी, दिल्ली एम्स बहुत बड़ी एक अस्पताल है, बहुत बड़ी संस्था है। अगर यहाँ इस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिशें हो रही हैं, तो ये मामला बड़ा हो जाता है। देखिए, बिल्कुल इस चीज को लेकर भी अभी जांच की जाएगी कि अगर ये जो इंटरनल जो पूरा ये सर्वर था जो कि आम पब्लिक के लिए नहीं होता है, कि कोई उस तक कैसे पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। हालांकि पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रूफ ये जो सिस्टम है वो बनाया गया था, उसकी ही भी जांच की जाएगी, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता है और आम लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन कोई आदमी उसके बावजूद जो है वहां तक कैसे पहुंच गया, उसको जो है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कोई भी अटैक या साइबर अटैक की जो है जो आशंका जाहिर की जा रही थी उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है कि ये जानबूझकर जो है इसके जो इंटरनल सर्वर था या सर्वर था एम्स का, उसको जो है पूरी तरीके से हैक करने की कोशिश नहीं की गई है। एक इंटरनल सर्वर है, उस पे किसी ने लॉगिंग करने की ये कोशिश कर रहा था, तो उसके वजह से जो है जो उनका सिक्योरिटी जो वहाँ पे उसमें सिस्टम है उसने पहले ही अलर्ट कर दिया और वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये उसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि 2022 की तरह कहीं ये दोबारा। चलिए प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।